नमस्कार। आज मैं आप लोगों को फिटिंग और प्लम्बिंग शॉप के बारे में बताऊंगा। इंट्रोडक्शन टू फिटिंग शॉप। इंट्रोडक्शन टू फिटिंग शॉप में फिटिंग शॉप के बारे में क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। फिटिंग शॉप किसी एक ऐसे जगह पे जहाँ पे यांत्रिक विधियों द्वारा किसी भी इंजीनियरिंग मटेरियल को उसके मूल अवस्था से परिवर्तन करके किसी दूसरी अवस्था में लाया जाता है आवश्यकता अनुसार, या उसके भागों को मरम्मत किया जाता है, पूर्व निर्मित वस्तुओं को मरम्मत किया जाता है। ऐसे जगह को फिटिंग शॉप बोलते हैं। और फिटिंग शॉप में जो टूल्स यूज किए जाते हैं उनको फिटिंग टूल्स बोलते हैं। फिटिंग शॉप के अलावा आपको यहाँ पे प्लम्बिंग शॉप के बारे में बताया जाएगा। प्लम्बिंग शॉप, ये वर्कशॉप जो होता है डिप्लोमा लेवल पे फिटिंग और प्लम्बिंग शॉप होता है। फर्स्ट ईयर के बच्चों को इसमें फिटिंग और प्लम्बिंग शॉप बताया जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर में फिटिंग शॉप, सेकेंड सेमेस्टर में प्लम्बिंग शॉप है। इस तरह से आप लोगों को प्लम्बिंग शॉप के बारे में ये जान लीजिए। प्लम्बिंग शॉप जो होता है इसमें कोई भी लिक्विड होगा, तरल पदार्थ होगा, गैस होगा, उसको एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने के लिए जिन पाइपों का प्रयोग किया जाता है उसमें उसकी फिटिंग, उसको आगे बढ़ाना, उसको मोड़ना, ऊपर लाना, जैसे भी हो आपके अपने आवश्यकता के अनुसार जो प्रयोग करते हैं। तो उन पाइपों की फिटिंग्स के लिए जो भी डिवाइस यूज किया जाता है, जो भी युक्तियाँ यूज की जाती हैं, उसे फिटिंग शॉप बोलते हैं। फिटिंग शॉप के अंतर्गत ये आता है पाइप पे चूड़ी कैसे काटी जाती है, पाइप पे क्या क्या काम कैसे कैसे करते हैं, कैसे जोड़ बनाते हैं, कैसे उसको ऊपर करते हैं, ये सब है फिटिंग शॉप के अंतर्गत। अब वर्कशॉप में सबसे पहले काम करने के पहले कोई भी काम हो, सेफ्टी प्रिकॉशन, सुरक्षा अपनाना जरूरी होता है। अगर आप सुरक्षा नहीं अपनाएंगे तो दुर्घटना हो सकती है, चोट लग सकता है और काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए सबसे पहला काम सेफ्टी प्रिकॉशन होता है। सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए क्या क्या आपको अपनाना पड़ेगा, ये है सेफ्टी प्रिकॉशन में। सबसे पहले आपको अपने ऊपर स्वयं अपनी सुरक्षा करनी है, उसके बाद औजारों की सुरक्षा करनी है, मशीन की सुरक्षा करनी है, उसके बाद काम करना है। अगर आपको सुरक्षा सावधानियां नहीं आती है, नहीं अपनाएंगे तो कोई भी काम करेंगे वो बेकार है, कभी भी बिगड़ सकता है, खराब हो सकता है, चोट लग सकती है आपको। इसलिए सबसे पहला आपके सिलेबस के अनुसार सेफ्टी प्रिकॉशन है। सेफ्टी प्रिकॉशन में सबसे पहला, सबसे मेन होता है किसी भी वर्कर को बहुत ढीला कपड़ा नहीं, बहुत टाइट कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। इस तरह से उसको उसके काम करने के अनुसार उसका ड्रेस होना चाहिए। वर्कशॉप में नंगे पाँव नहीं जाना चाहिए। वर्कशॉप में नंगे पाँव या चप्पल पहन के जाएंगे तो जो भी वर्कशॉप के नीचे फर्श पर लोहे का बुरादा गिरा होगा, लोहा होगा, चोट लग सकती है। इसलिए वर्कशॉप में हमेशा शूज पहन के, जूते पहन के जाना चाहिए। वर्कशॉप में कभी भी फर्श पे तेल, ग्रीस आदि नहीं गिराना चाहिए। अगर गिरता है तो कोई भी चोट लग के, फिसल के चोट लग सकती है। इसलिए वर्कशॉप में तेल, ग्रीस या अन्य कोई एक्स्ट्रा सामान इधर उधर फर्श पे नहीं रहना चाहिए। ठीक है। मशीन के बारे में सबसे पहले आप मशीन के बारे में जानकारी नहीं है तो उस मशीन को आप टच मत कीजिए जब तक कि आपको पूरे अच्छे तरीके से जानकारी नहीं हो जाती है। जानकारी हो जाने के बाद उस मशीन पे काम कर सकते हैं। कोई भी मशीन हो, काम करने के बाद साफ सुथरा करके ही छोड़ना चाहिए। जिस मशीन के बारे में आपको जानकारी नहीं है उस मशीन पे काम मत कीजिए।
और मशीन पे काम करते समय एक दूसरे से हंसी मजाक बोल चाल नहीं होना चाहिए। काम करते समय आपका ध्यान इधर उधर भंग नहीं होना चाहिए, मेन फोकस काम पे रहना चाहिए। इस तरह से आप सावधानियां अपनाएंगे तभी सही तरीके से काम कर सकते हैं। अब उसमें सावधानियों में ही आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले औजारों के बारे में सुरक्षा करते हैं। औजारों के बारे में अगर सही तरीके से आप नहीं जानते हैं, उसका गलत यूज करते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको चोट लग सकती है, औजार खराब हो सकते हैं। अतः औजार में फिटिंग्स आप में सबसे पहले आता है फाइल। ये आपकी फाइल है। फाइल कभी भी बिना हैंडल के नहीं यूज करना चाहिए। जैसे ये इसका यहाँ पे हैंडल लगता है, बिना हैंडल के फाइल कभी भी नहीं यूज करना चाहिए। अन्यथा जब ये आप फाइल इस तरह से करेंगे तो ये यहाँ पे चोट लग सकती है, ये इसमें धंस जाएगा। अतः कभी भी फाइल को बिना हैंडल के मत चलाइए। इसी तरह से इसके अलावा आता है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ये ट्राई स्क्वायर है। ट्राई स्क्वायर से किसी भी मेटल को आप नापते हैं तो किसी भी मेटल को नापने के लिए ये इसको इस तरह से पकड़ के नापते हैं। अगर ये मान लीजिए इसके अंदर का ये हिस्सा राइट एंगल नहीं है, इससे ये राइट एंगल नहीं है, तो ये बेकार है। आपको इससे ट्राई स्क्वायर से जब भी नापेंगे तो ये राइट एंगल नापना है, और ये राइट एंगल नहीं रहेगा तो बेकार है। इस ट्राई स्क्वायर से कभी भी आप इसको ठोकेंगे नहीं, ठोकेंगे तो इसका एंगल खराब हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपका कैलिपर आता है, ये आडले कैलिपर है। इस तरह के कई प्रकार के कैलिपर आएंगे जो फर्म ज्वाइंट होंगे। इस तरह से ये इसका जो ये ज्वाइंट होता है ये फर्म ज्वाइंट होता है। फर्म ज्वाइंट पे यहाँ पे ये बहुत ढीला नहीं होना चाहिए, बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। बहुत टाइट होगा तो ये खोलने में दिक्कत करेगी, और बहुत ढीला होगा तो ये आप नाप लेंगे, नाप लेने के बाद ये रखेंगे हिल जाएगा। इस तरह से ये फर्म ज्वाइंट जो है, इसका ज्वाइंट न बहुत टाइट हो न बहुत ढीला हो। ठीक है। इसके बाद आता है हैमर। हैमर की सावधानियां सुरक्षा अपनाते हैं कि कभी भी इस पे यहाँ पे ग्रीस नहीं होना लगना चाहिए, इसके फेस पे ग्रीस नहीं लगना चाहिए, इसके हैमर पे ग्रीस नहीं लगना चाहिए। अगर आप किसी भी जगह पे काम करते हैं, ठोकते हैं, तो ये मान के चलिए ये स्लिप कर जाएगा और हाथ पे चोट लग सकती है। हाथ यहाँ पे ग्रीस रहेगा और काम करेंगे इस तरह से तो हैंडल से निकल के आपके हाथ से निकल के बाहर चला जाएगा। इसलिए कभी भी इस पे ग्रीस और मोबिल तेल मत लगाइए। इसी तरह से आपका आता है हेक्सा फ्रेम। हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को सही तरीके से टाइट कीजिए। अगर ये ढीला रहेगा तो सही तरीके से कटेगा नहीं। ये देखिए, ब्लेड को हमेशा यहाँ से विंग नट से टाइट करना है। ये सावधानियां अपनानी है। काम करने के पहले आपको ये काम करना ही पड़ेगा। इसी तरह से चिपिंग करते समय, जब चिपिंग करते हैं आप कहीं भी कुछ छीलते हैं, किसी मेटल को निकालना रहता है, जैसे यहाँ से इस मेटल को थोड़ा ज़्यादा फाइल हटाना रहेगा तो आप फाइल से नहीं हटा सकते। फाइल से हटाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। उस समय क्या करते हैं कि इससे चिपिंग करते हैं, छील के निकालते हैं। और चिपिंग करते समय आपको ये हिस्सा आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए, न कि यहाँ पे। इसके कटिंग पॉइंट पे ध्यान दीजिए ठोकते समय। ठीक है। और चीजल का यूज करते समय ये ध्यान देंगे कि इसकी धार, ये एज जो है इसका सही होना चाहिए। अगर सही नहीं है तो सही काम नहीं करेगा। इसी तरह से इसका जो ये हेड है, इसे मशरूम हेड बोलते हैं। अगर ये मशरूम ज़्यादा बना हुआ है तो ये मान के चलिए चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अतः ये सही नहीं है। चिपिंग करते समय ये इसको हटा देना चाहिए। ठीक है। इसी तरह अभी इसके बाद आता है सेफ्टी प्रिकॉशन के बाद आता है कि किस जाब कौन सा, जैसे आप कोई फिटिंग्स आप में मेटल लिए उस पर कौन सा जाब बनाना है, उस जाब बनाने के हिसाब से अनुसार कौन कौन से ऑपरेशन करने हैं। ऑपरेशन मतलब यहाँ पे क्रिया होती है, न कि चीर फाड़ होता है। ऑपरेशन इस पे कौन सा ऑपरेशन करेंगे,
जाब बनाने के पहले सबसे पहले क्या ऑपरेशन करेंगे, तो सबसे पहले हम आपको लिख देते हैं कि वर्कशॉप में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। अगर वो ऑपरेशन सही तरीके से आप नहीं जानेंगे, क्रम वाइज कौन से ऑपरेशन करने हैं, तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेशन कैसे करना है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका मेजरिंग ऑपरेशन। मेजरिंग ऑपरेशन नापना है, और नापने के अनुसार उस ऑपरेशन के अनुसार टूल्स होते हैं, मेजरिंग टूल्स बोलते हैं। मेजरिंग टूल्स नापने वाले औजार। इसके बाद आता है आप नाप लिए, नापने के बाद क्या करेंगे, उस पर निशान लगाएंगे। निशान लगाने वाले औजार जो होते हैं उसे मार्किंग टूल्स बोलते हैं। बिना निशान लगाए आप कोई भी जाब बना नहीं सकते। नाप लेने के बाद निशान लगाना बहुत जरूरी होता है। चिन्हन औजार। चिन्हन औजार के बाद तीसरा है होल्डिंग, पकड़ने वाले औजार। जब तक आप इसको पकड़ेंगे नहीं तब तक काम नहीं कर सकते। आप इस पे नाप लिए, निशान लगा लिए, अब पकड़ेंगे, बिना पकड़े कोई काम नहीं कर सकते। इस तरह से होल्डिंग टूल्स। पकड़ने वाले औजार। पकड़ने वाले औजार हो गए। अब नापने के बाद, निशान लगाने के बाद, पकड़ने के बाद क्या कार्रवाई करनी है, उस पे कटिंग करेंगे। कोई भी मेटल रहेगा, मान के चलिए अब ये आपका वर्क पीस है, इसमें से आपको इतना चाहिए, इससे आगे का हिस्सा इधर का निकालना है तो इसको काटना पड़ेगा। तो इसको पकड़ लिए, होल्डिंग टूल्स के बारे में जान लिए। तो होल्डिंग टूल्स के बाद आपका आता है कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स में वर्कशॉप में कई प्रकार के औजार आते हैं जो बाद में आपको बताया जाएगा, ठीक है। इस तरह से मेजरिंग टूल्स हो गया, मार्किंग टूल्स हो गया, होल्डिंग टूल्स, कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स के बाद आता है स्ट्राइकिंग टूल्स। ठोकने वाले औजार, ठीक है। इस तरह से आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्ट्राइकिंग टूल्स हो गया, ठोकने वाले औजार हो गए। ठोकने वाले औजार के बाद चिपिंग टूल्स होते हैं, छीलने वाले औजार। छीलने वाले औजार के लिए हम इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से। छीलने वाले औजार ये हो गए। छीलने वाले औजार के बाद आता है छेद करने वाले औजार। जैसे अब इसमें यहाँ पे होल करना होगा तो आप क्या करेंगे, फिर
होल करने वाले यानी छेदने वाले बेधन औजार होते हैं। बेधन औजार जैसे इसमें ड्रिल कर दिए, ड्रिल करने के बाद इसकी सफाई भी की जाती है जिसको रीमिंग बोलते हैं। तो ड्रिलिंग और रीमिंग टूल्स हुआ। ड्रिलिंग और रीमिंग टूल्स भी आपको अगले बार कभी बताया जाएगा, उसके लिए अलग अलग वीडियो हम बनाएंगे। ड्रिलिंग एंड रीमिंग टूल्स। बेधन औजार जिसे बोलते हैं। बेधन औजार ये हो गए। बेधन औजार के बाद आता है आपका थ्रेडिंग टूल्स। थ्रेडिंग टूल्स चूड़ी बनाने के लिए, जैसे कि ये आपका मान लीजिए एक राड है, इस पे आपको यहाँ पे थ्रेड बनाना होगा, तो थ्रेड बनाने के लिए जो टूल्स यूज किया जाता है उसे थ्रेडिंग टूल्स बोलते हैं। थ्रेडिंग टूल्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे, किस तरह से कितने प्रकार के थ्रेड होते हैं, किस तरह से थ्रेडिंग बनाते हैं। थ्रेड जो होता है अंदर और बाहर दोनों दो प्रकार के थ्रेड होते हैं। दोनों प्रकार के बारे में हम आपको बताएंगे। ये थ्रेडिंग टूल्स हो गया। चूड़ी काटने वाले औजार। इस प्रकार ये थ्रेडिंग टूल्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके लिए अलग अलग वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। थ्रेडिंग टूल्स के बाद आते हैं मिसलेनियस टूल्स। फिटिंग शॉप में कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनको मिसलेनियस टूल्स में डालते हैं। मिसलेनियस टूल्स, विविध औजार। विविध औजार के अंतर्गत फिटिंग शॉप में आपको प्लास, स्क्रू ड्राइवर, रिंच, ये सब मिसलेनियस टूल्स में आएगा, जो आपको हम अलग अलग लेक्चर लेके बताएंगे। इस तरह से आज इंट्रोडक्शन के रूप में इंट्रोडक्शन टू फिटिंग शॉप एंड प्लम्बिंग शॉप में आपका ये है। अब आगे हम काम करने के अनुसार, अलग अलग ऑपरेशन के अनुसार अलग अलग वीडियो बना के आपको दिखाएंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को अपने शेयर कीजिए। धन्यवाद।